हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे किसी भी टॉपिक को इजीली पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, इसीलिए मैं ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मैं किसी भी टॉपिक को इजीली बता सकूँ, समझा सकूँ और बता सकूँ कि कोई भी टॉपिक टफ नहीं है पढ़ने के लिए। तो जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में तो बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स आते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं पर्टिकुलर हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, पर्टिकुलर हार्मोन के फंक्शनिंग के लिए। तो जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में तो हम बात करते हैं कुछ ग्लैंड्स के बारे में भी, जो कि आते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड बेसिकली हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, एक बहुत छोटा सा ग्लैंड रहता है जो कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, जो कि हमारी बॉडी की सर्काडियन रिदम मेंटेन करता है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस भी हमारी बॉडी का मान लो एक हेड क्वार्टर टाइप का है हमारी बॉडी का, जो कमांड करता है कि हमारी पूरी बॉडी कैसे काम करती है, जो उसके कह सके कमांड सुनता है। मतलब एक होता है जो मेजर हेड रहता है, उसके नीचे जो एक सब हेड रहता है वो है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके कमांड हाइपोथैलेमस की कमांड पिट्यूटरी फॉलो करता है। उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड, जो हमारे बॉडी का एक कहते हैं ना, एक बॉडी का फंक्शनिंग, एक आर्मीनेस जो रहती है, फंक्शनिंग, हीट प्रोडक्शन, बैलेंसिंग करना बॉडी का रेट, तो वो हेल्प करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। फिर आता है थाइमस। थाइमस भी एक तरीके का ग्लैंड रहता है जो कि हेल्प करता है, वेरियस हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। हमारा पेनक्रियास जो रहता है इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल रहता है वो मेंटेन करता है। एड्रीनल ग्लैंड फियर एंड फ्राइट हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जब भी हमारी बॉडी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, जब कभी भी बहुत ज़्यादा एकदम फियर वाली कंडीशन आती है, बहुत ज़्यादा जॉय वाली कंडीशन आती है, वो सब बैलेंस करता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। फिर हमारे गोनाड्स रहते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इन सारे ऑर्गन्स और इन सारे ग्लैंड्स, इन सारे हार्मोन्स का जो बैलेंस रहता है वो बहुत मेजर रोल प्रेजेंट करता है हमारी बॉडी के लिए, टू मेंटेन एंड टू फंक्शन प्रॉपरली। क्योंकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन तभी कर पाती है जब हमारी बॉडी में प्रॉपर हार्मोन का सिक्रीशन। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो आज के हमारा मेजरली हम जब फोकस कर रहे हैं, हम वो फोकस कर रहे हैं क्लिनिकल, जो हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स, वो क्या क्या देखेंगे। जो हमारा मेजर आज का टॉपिक है वो यही है कि हम क्या मेजरली देखेंगे क्लिनिकली, कि हमें क्या इम्पोर्टेंट किसी भी पेशेंट में दिखेगा कि ये हमारा एंडोक्राइन की वजह से डिफ़िकल्टी आ रही है, या फिर हमारे बाकी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं कि ये एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से है या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स की वजह से है। तो हम सबसे पहले हम चेक करेंगे पेशेंट की हिस्ट्री, फिर हम बात करेंगे हिस्ट्री, उसका प्रेजेंट कंप्लेंट जो है वो किस तरह से डेवलप हुई है, फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री, कहीं उसकी फैमिली हिस्ट्री में सेम तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। सेम जैसे हम मान लें एग्जाम्पल है थायराइड, किसी की मम्मी को थायराइड है, किसी के पापा को थायराइड है, तो बच्चे में थायराइड होगा ये हम उसकी फैमिली हिस्ट्री से डिसाइड करेंगे कि उसके दादा को भी था, उसकी मौसी को भी था, उसके मामा को भी था, उसके चाचा को भी आती हैं, जो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं या फिर ड्यू टू अदर फैक्टर्स की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। उनका एक बैलेंस हम बनाएंगे आज के टॉपिक में कि ये एंडोक्राइन की वजह से हो रही हैं चीज़ें या फिर ऐसे ही एक कुछ सिम्टम्स हैं जो यहाँ पे रहेंगे। सबसे पहले आएगा थ्रस्ट, वेट लॉस, वेट गेन, मसल वीकनेस, कोल्ड इंटॉलरेंस, हीट इंटॉलरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रस्ट और पॉलीयूरिया के बारे में। वो हमको ये बताता है कि किसी भी इंसान को ज़्यादा प्यास कब लगती है, जब बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो चुका हो। हमारे बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन कब होगा, जब हमारी बॉडी के अंदर या तो हम पानी कम पी रहे होंगे, या हमारी बॉडी या तो हमारा इनपुट कम होगा या आउटपुट ज़्यादा होगा, तो मतलब यूरिनेशन ज़्यादा होगा।
तो इसमें पॉलीयूरिया की कंडीशन भी हम साथ में ही पढ़ लेते हैं थ्रस्ट के साथ, क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड रहती हैं। क्यों इंटर रिलेटेड रहती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसीलिए थ्रस्ट हो रही है। तो अब ये सीन रहता है कि क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस में बहुत ज़्यादा यूरिनेशन रहती है, ये एक डिफरेंट टॉपिक रहता है। लेकिन जब हम डायबिटीज़ इंसिपिडस की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रहता है जो कि हाइपोपिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, वो ADH रहता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। उसकी डिफिशियंसी हो जाती है ADH की। तो ADH का काम ये होता है बेसिकली, जो कलेक्टिंग डक्ट रहती है वहाँ से पानी जो है, वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब करना हमारी बॉडी के लिए, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। तो उसके डिफिशियंसी के कारण डायबिटीज इंसिपिडस में तो हमारी बॉडी से ज़्यादा वाटर का लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ज़्यादा प्यास लगती है। कई बार ये साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया की कंडीशन भी आती है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा, कभी कभी इंसान खुद ही सोच लेता है, एक साइकोलॉजी ही फॉर्म आउट हो जाती है, तो उसके कारण भी कई बार ऐसा होता है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेट लॉस। वेट लॉस मेजरली हमारी बॉडी का जो वेट मेंटेन करा जाता है बॉडी का, वो मेंटेन होता है हमारा बॉडी का मेटाबॉलिक रेट क्या है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, हमारे बॉडी जो एब्जॉर्ब कर रही है कार्ब्स, प्रोटीन्स और बाकी जितने भी सब्सटेंस है एसिमुलेट कर रही है गट से, वो उसका प्रॉपर यूज़ कैसे हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, उस पे हमारी बॉडी डिपेंड करती है कि किस तरह का कंडीशन है। तो जब हम बात करते हैं वेट लॉस के बारे में, तो जो एंडोक्राइनोलॉजिकली वेट लॉस होता है, मतलब हमारा थायराइड हार्मोन की वजह से वेट लॉस हो रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो रही है, थायराइड टॉक्सिसिटी हो रही है, वो डिफरेंट वेट लॉस होगा एज कंपेयर टू कंडीशन ऑफ वेट लॉस फ्रॉम अदर पैथोलॉजिकल डिजीज़। तो हम यहाँ ये समझेंगे कि एंडोक्राइनोलॉजिकली जब वेट लॉस होता है तो वो किस तरह से डिफरेंट होता है एक नॉर्मल वेट लॉस से। तो जब हम बात करते हैं इस वेट लॉस के बारे में, तो यहाँ पे एक मेजर फंक्शन रहता है, यहाँ पे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, इस वजह से वेट लॉस हो रहा होता है। तो वो क्यों हो रहा होता है? उस जितना भी बॉडी एसिमुलेट कर रही है वो प्रॉपर पूरा का पूरा, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हाई है, थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा हाई है, तो हमारी बॉडी पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेती है और बॉडी स्टोर नहीं कर पाती है, वो कंडीशन आती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये डिफरेंट कैसे है बाकी और पैथोलॉजिकल कंडीशन से। वो ये है कि इसमें वेट लॉस तो हो रहा है, लेकिन वेट लॉस के साथ साथ एपेटाइट, मतलब भूख जो है बच्चे की या बड़े की, वो प्रॉपर है। ये मेजरली जो रहता है बच्चों में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स में भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इतने प्रॉपर सिम्टम्स या इतने प्रॉपर सिम्टम्स नहीं दिखते जितने हम बच्चों में ये सिम्टम्स देख सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा कुछ ऐसा है जो खाता पीता है प्रॉपर, लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसका जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है हाई है। बात करेंगे वेट गेन के बारे में। अभी हम वेट लॉस के बारे में बात कर रहे थे, तो हम बात करेंगे वेट गेन के बारे में। ये भी मेजरली डिपेंड करता है हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट अगर हाई है तो वेट लॉस होगा, मेटाबॉलिक रेट अगर लो है तो वेट गेन हुआ। वेट गेन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी जितना एसिमुलेट कर रही है वो पूरा का पूरा यूज़ ही नहीं कर पा रही है, और इसमें क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा लेथार्जीनेस रहेगी, वीकनेस रहेगी, बहुत ज़्यादा ओबिसिटी की कंडीशन आएगी, फैट अब्जॉर्प्शन तो हो रहा है, लेकिन बॉडी क्या कर रही है, उसको स्टोर करे जा रही है, तो वो मेजरली रहता है। और ये कई बार वेट गेन इस वजह से भी होता है कि हमारे जो एडिपोस टिश्यूज़ रहते हैं वो एक सर्टेन हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं लेप्टिन। तो ये हार्मोन जो रहता है हमारी बॉडी के अंदर, वो ये काम करता है कि हमारा जितना हमने खाना खाया वो हमारे ब्रेन को ये बताता है, बेटा खा लिया, बस बहुत हो गया, अब और नहीं खाना है।
तो कई बार ये रहता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो जिन बच्चों के अंदर या जिन बड़ों के अंदर वेट गेन की कंडीशन आ रही है, तो उनमें कई बार ऐसा रहता है कि लेप्टिन जो रहता है उसकी डेफिशिएंसी है। वो हम कैसे पूरा करते हैं? वो ऐसे पूरा करते हैं, ओमेगा 3 जो रहता है वो प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करता है वेट लेप्टिन प्रोडक्शन में। तो हम बात करेंगे मसल वीकनेस के बारे में। मेजरली बहुत ऐसी कंडीशन रहती है जहाँ पे जो मसल्स रहती हैं उनकी वास्टनिंग हो चुकी होती है। वास्टिंग के मतलब ये होता है जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्टन हैं और बहुत ज़्यादा वीक हैं टू कोप अप अ मूवमेंट, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए अब मसल पावर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो जब मसल वीकनेस होती है उसके कारण कुछ चीज़ ऐसे रहते हैं, जैसे विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई, या फिर थायरोटॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर हाइपोथायरॉइडिज्म है, या फिर थायराइड हार्मोन ज़्यादा है फिर भी दिक्कत होती है, थायराइड हार्मोन कम है तब भी दिक्कत होती है। मसल वीकनेस दोनों में ही देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करेंगे हीट इंटॉलरेंस के बारे में। हीट इंटॉलरेंस मेजरली कब होता है किसी भी बंदे को? मतलब हीट इंटॉलरेंस का मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो हीट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो उसको जैसे ही हीट के आसपास ले जाओगे या गर्मी के मौसम में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। वो ऐसे पर्सन में होता है जिनका बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी ही इतना हीट प्रोडक्शन कर रही है कि वो बाकी जो एनवायरनमेंट की हीट है उसको उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। ये मेजरली हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वही एक कंडीशन है जिसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट बॉडी का बहुत ज़्यादा हाई रहता है। हम बात करेंगे कोल्ड इंटॉलरेंस के बारे में। वो मेजरली उन पेशेंट्स में देखा जाता है जिनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। ये मेजरली वो कंडीशंस रहती हैं जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन, थायराइड हार्मोन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है बॉडी के अंदर। वो हम कई बार पिट्यूटरी डिजीज़ में भी देखते हैं, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम्स देखा जाता है जिसमें मून फेस रहता है, और बहुत ज़्यादा ओबिसिटी की कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। कोल्ड इंटॉलरेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा पेशेंट जो ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसको कोल्ड से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारी इसलिए रहता है क्योंकि उस पेशेंट के अंदर ऑलरेडी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट, हीट प्रोडक्शन बहुत कम है, तो वो कोप अप नहीं कर पाता है एनवायरनमेंट की सिचुएशन के साथ, इसीलिए उसके साथ ऐसा होता है।